अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि हमारा दिन पूरा अच्छा निकले, दिनचर्या हमारी सब सही रहे, जिससे दुश्मनी ना हो, कोई टोटका ना हो, खुशहाली रहे, घर में, ऑफिस में, दुकान पर हमारा काम कारोबार अच्छा हो, तो हम सुबह सुबह 5-10 मिनट ऐसा क्या करें कि ये सब हमें फल मिले। तो हम आज बात करेंगे कि यदि आप ये 4-5 बात नोट कर लें, सुबह उठकर आप ये नियम से करें तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छा निकला है, पूरे घर में, पूरे समाज में पूरी खुशहाली ही खुशहाली है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारा शरीर है उसी के अंदर एक विशेष ऊर्जा रहती है जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो आप जब सवेरे उठें तो अपने दोनों हाथ को ऐसे देखें और आप ये माने कि सभी देवताओं का निवास मेरे जैसे शरीर के अंदर है ईश्वर का, तो इस हाथ के अंदर सुबह सुबह वो निवास है। उसका एक मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें जैसे ज़्यादा संस्कृत उच्चारण करना मुश्किल लगता है आपको, तो आप उसको हिंदी में समझ के हिंदी में बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई धन की कमी ना हो, मेरे जो हाथ है उसके अग्र भाग में आप लक्ष्मी जी को देखें, जो आपके हाथ का मध्य भाग है उसमें आप बोलें कि सरस्वती जो आप मेरे मध्य भाग में हाथ के निवास करती हैं, मुझे अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दें। और करके जो आपका हाथ के बेस है, जो मूल स्थान है, वहाँ पर नारायण विराजमान है। आप ध्यान दें कि वह नारायण आज से सब कुछ अच्छा हो, मेरा दिन बहुत अच्छा निकले। तो यदि आप तीनों को याद करके और उसके बाद इस हाथ को ऐसे रगड़ेंगे 30 सेकंड, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये गर्म हो गया। और उसके बाद इसको अपने ऐसे चेहरे पे लगाएंगे। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपका चेहरे पे भी एक विशेष प्रकार की ऑरा, ग्लो, चमक आने लग जाती है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि जो सारे आपने देवी देवताओं को अपने हाथ में प्रवेश कर लिया, तो आपको इन 3 का नहीं, सबका ही आशीर्वाद उसमें मिल गया है और दिनचर्या आपकी अच्छी शुरू हो गई है। ये आपसे अवश्य निवेदन करेंगे कि भले ही पढ़ाई का दौर है, देर सवेर हो जाती है सोने में, लेकिन कोशिश करें कि हम सूर्योदय से पहले उठ अवश्य जाएं। सूर्य आकर हमें ना जगाए, हम जब सूर्योदय हो तो उठ चुके हों और सूर्य को उदय होता हुआ देख रहे हों, और ये प्रार्थना करें कि हमारा भी जीवन ऐसे ही चमके, ऐसे ही उदय हो, हम आगे बढ़ते जाएं। और एक निवेदन आपसे करेंगे कि आप रात को जब सोने जाएं अपने कमरे में, तो कहीं पर भी एक लोटे में या जग में, कैसा जग लोटा हो, तांबे का, उसमें आप जल भर के रख लें। और सुबह जब आप उठें तो सबको ही प्यास लग रही होती है, तो आप उसी जल को जो सारी रात तांबे के बर्तन में रखा हुआ है, उसी को अगर आप पिएंगे तो आप देखें कि आधे रोगों का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम, हम ये कहते हैं कि जो इस जीवन में हमारे जो ईश्वर हैं वो साक्षात हमारे माता पिता हैं। अगर वो जीवित हैं तो जरूर उनका चरण स्पर्श करके, उनको नमस्कार करके, उनसे मिल के, उनका जो अभिवादन करके, नमस्कार करके आप आशीर्वाद लें। और उनके अलावा यदि हमारा कोई भाई बहन ऐसा बड़ा है हमसे, तो हम उनको भी नमस्कार करके, राम राम करके सुबह और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आपको इस माने ईश्वर का नाम लेने का भी मौका मिलेगा और आपको जो साक्षात ईश्वर आपके सामने, आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आपसे, उनका भी एक आशीर्वाद मिल जाएगा। 3 काम ऐसे करें। चौथा काम आप ये करें कि आप जब नहा लें तो एक तांबे के लोटे में जल भर के और सूर्य को अर्घ अवश्य दें। उस समय जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो यही प्रार्थना करेंगे कि आज से मेरे रोगों का नाश हो और मेरा सम्मान बढ़े, और सूर्य जो है जैसे आप चमक रहे हैं
और ऐसे ही मेरा जीवन चमकता जाए, मैं आगे बढ़ता जाऊं, मेरा परिवार आगे बढ़ता जाए। आप ये जरूर रोज करें। अगर उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल की बूंदें डाल लें, रोली डाल लें, सिंदूर डाल लें, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब पांचवा काम हम ये बोलेंगे आपको करो कि ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जिसके घर में आंगन में और तुलसी जी होती है विराजमान, तो वो घर तो वैसे ही बीमारियों, परेशानियों, रोगों, झगड़ों से मुक्त हो जाता है। तो आप कुछ भी जल भरकर एक लोटे में, एक गिलास में, और तुलसी जी पर जरूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक करें, कहीं भी कुछ खराब ना हो। और ये बड़ी विशेष बात है जो हर व्यक्ति कहता है कि जब भी कुछ बुरा होने लगता है, परिवार के किसी सदस्य के साथ घर में कोई हानि होने वाली होती है, तो तुलसी जी ही मुरझा जाती हैं, पत्तियां उनकी झड़ जाती हैं। तो तुलसी जी की यदि आप सेवा करते रहेंगे तो वो आपको एक, जिसे कहते हैं, हिंट देती हैं, आपको एक बता देती हैं कि घर में कोई संकट, कोई मुसीबत आने वाली है, भाई सावधान हो जाओ। तो आप ध्यान रखें, उसको जल देते रहें, गर्मी में ज़्यादा जल दें, जाड़ों में कम दें, मुरझाने ना दें तुलसी जी को। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सवेरा, एक उजाला कर देता है। एक बात और आप ध्यान रखें कि जो मुख्य द्वार है, जहाँ से सारी एनर्जी हमारे घर में आनी है, मुख्य द्वार पर आप कुछ विशेष सफाई सुबह ही कर लें। बाकी घर में झाड़ू पोछा सब होता रहेगा, लेकिन वहाँ पर जल डाल सकते हैं, कुछ झाड़ू लगवा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, उसको स्वच्छ अवश्य अच्छी तरह कर दें। जिनके घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं और टोटके लगता है, कुछ दुश्मन है, तो वो नमक का पोछा अवश्य लगाएं हफ्ते में एक बार, सुबह सुबह, सारा दिन सही निकलेगा। इसी तरह से कई चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक विशेष बात अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है कि जब सुबह आप अपना नाश्ता करते हैं तो अपने घर में निवेदन करें, अपने रसोई में पत्नी से, माँ से, कि एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकाल दें। आप देखेंगे कि वो रोटी जब आप गाय को देते हैं तो एक जो देने की प्रक्रिया है, कुछ भी दान करने की प्रक्रिया है, तो आपके एक तरह से कई उपाय का काम करती है। एक तो गौ के आशीर्वाद आपको मिल जाता है, उससे सानिध्य हो जाता है, और ऊपर से आपका अनाज जब किसी के पास जाता है एक तरह से दान भी हो जाता है और एक चमत्कारी उपाय की तरह काम करता है। तो ये सब बातें आप करेंगे तो आपका जीवन उन्नत होता जाएगा। और सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का सुबह का ये काम है। पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए अवश्य सुबह के टोटके अपनाएं। मैं कहता हूँ आपके घर में बीमारी, परेशानी, गरीबी कभी भी नहीं आ सकती। धन्यवाद, नमस्कार।